Dear students, I am Dr. Monica. Welcome to my channel. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इनफाइनाइट सीरीज़ बताया था और उसके कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज का जो टॉपिक है वो भी इनफाइनाइट सीरीज़ से है। आज के टॉपिक है सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ क्या होती है उसकी डेफिनेशन है अ सीरीज़ समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an for which an is greater than 0 for all n is called a series of positive terms। ठीक है ना। तो किसे कहते हैं जहाँ पे क्या होगा ए एन क्या होगा हमारे पास जो सीक्वेंस है ए एन वो ग्रेटर देन होना चाहिए ज़ीरो से। ठीक है, जीरो से बड़ा होना चाहिए हर एक एन के लिए। उसे ही हम क्या कहते हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कहते हैं। ठीक है ना, जिसे हम ये भी बोलते हैं नॉन नेगेटिव टर्म्स। आपके सिलेबस में नॉन नेगेटिव टर्म्स लिखा हुआ है तो उसमें कंफ्यूज मत होना, वही टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, वो है पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, अब थ्योरम है, इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यहाँ पे देखो, अ पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity ईदर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है ये या तो क्या होगी, कन्वर्स करेगी या फिर डाइवर्स करेगी। कहाँ पे, प्लस इन्फिनिटी पे। और दूसरा स्टेटमेंट आ सकता है इसमें, अ पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ Sn the sequences of its partial sums is bounded above and summation n equals to 1 to infinity a n diverges to plus infinity otherwise। ठीक है, इसका क्या मतलब है, थ्योरम करने से पहले, थ्योरम का प्रूफ करने से पहले थ्योरम समझ में आनी चाहिए कि हमने करना क्या है उसमें। तो ये कह रहा है कि पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेंट होगी कब, जब Sn सीक्वेंस जो होगा इसका पार्शियल सम बाउंडेड अबव होगा। बाउंडेड अबव यानी कि जो बोल रहे ए एन इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है ना, किस तरफ से, बाउंडेड अबव होगा ये। एंड डाइवर्स करेगा जब ये क्या, कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे। ठीक है ना, अगर बाउंडेड अबव है, ठीक है, हमारे पास बाउंड्री है, तो वो क्या कर जाएगा, वो सीक्वेंस कन्वर्स कर जाएगी। और अगर प्लस इन्फिनिटी जा रहा है तो वो क्या कर जाएगा, डाइवर्स कर जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल सम मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। इसका प्रूफ देखो, प्रूफ है लेट एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a n पार्शियल सम। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। अगर हम n+1 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सो ऑन a n प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को क्या कर लो, डिफरेंस निकाल लो इन दोनों के बीच का। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से an+1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि Sn+1 ग्रेटर देन हो जाएगा Sn से फॉर ऑल n। सो Sn इज़ अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो Sn क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इफ अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव देन इट्स कन्वर्जेंट एंड इफ इट इज़ अनबाउंडेड अबव देन डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि मोनोटोनिकली वो इंक्रीज कर रही है, कोई भी, जैसे रियल नंबर लाइन पे देख लो, ये मोनोटोनिकली जीरो से बड़ी होगी। अगर ये क्या कर रही है, बहुत सारे डिजिट्स पे जा रही है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है ये, तो ये सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगी क्योंकि ये अनबाउंडेड अबव है। अगर एक लिमिट तक, सिर्फ एक नंबर तक ये क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, यहाँ पे बाउंड्री आ जा रही है, 3 बोल लो जैसे, तो यहाँ पे बाउंड्री आ रही है तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, बाउंडेड अबव हो रहा है। तो अगर बाउंडेड अबव की कंडीशन है तो ये कन्वर्स कर जाएगा इस सीक्वेंस। और अगर प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो वो अनबाउंडेड की कंडीशन को बताता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी पे। ठीक है, therefore Sn is either converges or diverges to plus infinity and hence series summation n equals to 1 to infinity an is convergent if and only if Sn is bounded above and summation n equals to 1 to infinity an diverges to plus infinity otherwise। ठीक है ना, तो ये इसका छोटा सा प्रूफ था, यहाँ पे नोट में मैंने लिखवाया है। In a positive term series summation n equals to 1 to infinity an if Sn the sequence of its partial sums is bounded above then this series is convergent।
ठीक है ना। दोनों मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया कि क्या है, अगर हमारी सीक्वेंस उसका पार्शियल सम जो है वो क्या कर रहा है, बाउंडेड अबव हो रहा है, तो वो कन्वर्स सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। और अगर अनबाउंडेड अबव हो रहा है मतलब प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, तो वो सीक्वेंस क्या आ जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा दो सीक्वेंस के बीच का, तो देखो, द मोस्ट यूजफुल टेक्निक टू चेक द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ गिवन सीरीज is to compare it with another suitable chosen series whose convergence or divergence is already known। ठीक है, ये एक मोस्ट यूज़फुल टेक्निक है चेक करने के लिए कि ये जो हमारी सीरीज़ है वो कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी, ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए ये कंपैरिजन टेस्ट दिया है। ठीक है ना, अनदर कोई दूसरी सीरीज़ लेनी है, उसके लिए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को, जो कि हमें पहले से ही पता है, वो लेनी है और उसमें बताना है, हमने कंपेयर करना है। तो उसके लिए फॉर्म्स दे रखे हैं कंपैरिजन टेस्ट के लिए। फर्स्ट फॉर्म ये है, लेट summation n equals to 1 to infinity an and summation n equals to 1 to infinity bn। ठीक है, दो सीरीज है an और bn, टू पॉजिटिव टर्म सीरीज such that an is less than equals to bn for all n then। ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है an क्या हो जाएगा, या तो bn के बराबर या उससे छोटा होगा। ठीक है, दो ध्यान से देखना क्योंकि ये आता है और ये क्वेश्चन में भी हमारे अप्लाई होने वाला है, कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव टर्म सीरीज ली है, अगर उसमें से an छोटा हो जाता है bn से या उसके बराबर हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट ये होगा कि अगर bn कन्वर्जेंट है तो an अपने आप ही कन्वर्जेंट हो जाएगी। भले ही an डाइवर्स कर रही है बट bn कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए कि an डाइवर्स करी और bn कन्वर्स करी, तो हम कैसे पता लगाएं, बट यहाँ पे bn देखना है हमने कि bn अगर कन्वर्जेंट सीरीज है तो an अपनी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, इफ an इज डाइवर्जेंट। ठीक है, जब ये सीरीज अगर डाइवर्स कर रही है an, यहाँ पे देख लो दोनों चीज़ें, फर्स्ट में क्या कह रहा है, bn कन्वर्स कर रहा है तो an भी कन्वर्स हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है an अगर डाइवर्जेंट है तो bn भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक, ये दो इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉर्म ये है। सेकंड फॉर्म है, लेट an and bn be two positive term series such that an is less than equals to bn, सेम रहेगा for all n is greater than equals to m, where m is some fixed positive integer then। अगर m क्या है, कोई फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, इस कंडीशन में अगर bn कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, an डाइवर्जेंट है तो bn भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म मिलते जुलते हैं, सेम है। ठीक है ना, अगर m कोई फिक्स नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, थर्ड फॉर्म है, लेट an एंड bn बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट, ये क्या है, लोअर बाउंड और ये है अपर बाउंड। ठीक है, के बी एन इज लेस देन इक्वल्स टू an इज लेस देन इक्वल्स टू के बी एन, मतलब दोनों हमें क्लोज्ड बाउंड्रीज दे रखी है, ये बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। फॉर ऑल एंड फॉर टू पॉजिटिव नंबर स्मॉल के एंड कैपिटल के, बाउंड्स है, स्मॉल के इज लोअर बाउंड एंड कैपिटल के इज अपर बाउंड, देन द सीरीज an एंड bn कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। ठीक है, दोनों के दोनों साथ ही कन्वर्स करेंगे और साथ ही डाइवर्स करेंगे, ये इसकी कंडीशन है। ये भी मिलता जुलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, अगर ये वाली कंडीशन भी होती है। ठीक है, फोर्थ फॉर्म देखो, लेट an bn बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट, ये भी सेम है, लोअर बाउंड अपर बाउंड, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m फॉर सम fixed positive integer m and two positive number k and capital K, then the series an and bn converge or diverge together। ठीक है, अब यहाँ पे फिक्स्ड आ गया, वहाँ पे फिक्स्ड नहीं था बट सेम है, मिलता जुलता है। ठीक है, फिफ्थ देखो, इफ an and bn आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, काफ़ी बार इसको ही अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी an अपॉन bn इक्वल्स टू l, an अपॉन bn
अगर एल है मतलब फाइनाइट और नॉन ज़ीरो लिमिट आ रही है, देन बोथ द सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। ठीक है, साथ ही में मतलब अगर ये लिमिट हमारी ऐसी आती है तो दोनों की दोनों साथ ही कन्वर्स करेगी या फिर साथ ही डाइवर्स करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये दे दिया ए एन दे दिया 1/n³ एंड बी एन दे दिया 1/n। अब इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो an/bn लिमिट ये रख दिया। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है 0, जो कि क्या है 0। हेयर an इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है ना, बाय पी सीरीज टेस्ट। अब ये पी सीरीज टेस्ट क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। an कन्वर्स कर रहा है, ये मैं तुम्हें बता दूं कि 1/n⁻³ है। ठीक है, तो पी सीरीज टेस्ट में क्या होता है, p होना चाहिए ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये जो 3 है ये p है। ठीक है ना, पी सीरीज पॉजिटिव सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट है जो, तो ये 3 क्या है 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे ये अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर p लेस देन 1 होता है तो वहाँ पे वो सीरीज डाइवर्स कर जाएगी। तो an कन्वर्स कर रही है बट bn क्या कर रही है, यहाँ पे डाइवर्स कर रही है। ठीक है ना, bn क्या है ये देखो 1/n है सिर्फ, यानी कि n⁻1। और ये क्या कह रहा है, p हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जो कि नहीं है, तो bn क्या कर गई, डाइवर्स कर गई, और an क्या कर गई, कन्वर्स कर गई। ठीक है, अब देखो पी सीरीज टेस्ट है क्या, जो मैंने अभी बताया क्वेश्चन में। तो ये होता है द सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity 1/np। इसको इस तरीके से खोल लोगे n⁻p। तो ये कंडीशन बताएगी, कन्वर्जेंट करेगी अगर p ग्रेटर देन 1 होगा, डाइवर्जेंट करेगा जब p लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट का जो पी सीरीज टेस्ट लिखा था तो वहाँ पे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कैसे पहचानेंगे, इस तरीके से पहचानेंगे कि यहाँ पे पी सीरीज टेस्ट का यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आपको देख के पता चल जाएगा सीरीज़ को कि ये क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है सीरीज या डाइवर्स कर रही है, ये वाला टेस्ट अप्लाई करके। ठीक है, सेकंड है इसमें इफ़ an इक्वल्स टू 1/n दे दिया और bn 1/n² दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको रखोगे तो ये इन्फिनिटी दे रहा है। ऊपर उन्होंने 0 दिया था जो पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तब हमने चेक किया था कि वो कौन सी सीरीज कन्वर्स है और डाइवर्स कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस कंडीशन में ये आ गया इन्फिनिटी। हेयर an इज़ डाइवर्जेंट, an क्या कर रहा है, डाइवर्जेंट कर रहा है, n⁻1 है, और bn क्या कर रहा है 1 से बड़ा है पावर, तो ये कन्वर्जेंट कर रहा है। ठीक है, हाउएवर इफ लिमिट एंड टेंडिंग टू an/bn इक्वल्स टू 0 और इन्फिनिटी वी हैव द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार जब हमने क्या किया है, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखा है तो वो 0 दे रहा है, तो दोनों एक कन्वर्ट कर रहा है और एक डाइवर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा कि इस सीरीज़ को हम कन्वर्ट लिखें या फिर डाइवर्स लिखें। ठीक है ना, हमें an और bn को दोनों में रिलेशन बताने पड़ेंगे, मतलब दोनों में हमें कंपैरिजन टेस्ट लगवाना पड़ेगा कि ये दोनों के दोनों, एक कन्वर्स कर रहा है तो दूसरा भी कन्वर्स करना चाहिए, एक डाइवर्स कर रहा है तो दूसरा भी डाइवर्स करना चाहिए। बट यहाँ पे कंडीशन इस तरीके की आई कि जब हमारे पास में लिमिट 0 और इन्फिनिटी आ रही है तो देखो क्या होगा फिर, इफ़ an and bn are two positive term series, then if limit n tending to infinity an/bn equals to 0 आ रहा है और उसमें bn अगर कन्वर्स कर रहा है तो an अपने आप ही कन्वर्स कर जाएगा। ध्यान से देखना इसको कि अगर हमारे पास लिमिट रखने पे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे an/bn अगर 0 आ रहा है तो bn अगर कन्वर्स कर रहा है, bn वाला जो सीरीज़ है वो कन्वर्स कर रही है तो an अपने आप ही कन्वर्स कर जाएगी, ये ध्यान रखना। सेकंड, अगर इन्फिनिटी आ रहा है, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे an/bn पे इन्फिनिटी आ रहा है तो bn अपने आप ही, bn अगर डाइवर्स कर रही है तो an अपने आप ही डाइवर्स कर जाएगी। ठीक है, इन्फिनिटी पे bn को ही देखना है हमने। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n³। अब यहाँ पे bn को देखना पड़ेगा, हमने 0 आया ना, bn क्या कर रहा है, डाइवर्जेंट सीरीज है, तो an भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो, bn यहाँ पे कन्वर्स कर रही है और an क्या कर रहा है,
डाइवर्स कर रहा है, तो बी एन की कंडीशन देखनी है, ठीक है। ये देख लो, सब बी एन पे डिपेंड कर रहा है। सिक्स्थ फॉर्म देखो, सिक्स्थ फॉर्म है ए एन एंड बी एन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी एन अपॉन बी एन प्लस वन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वेयर एम इज सम फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर देन। यहाँ पे इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, बी एन अगर कन्वर्स कर रहा है तो ए एन भी कन्वर्स करेगा, ए एन अगर डाइवर्स कर रहा है तो बी एन भी डाइवर्स करेगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्म अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे। तो चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन फैक्टोरियल एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले वन अपॉन फैक्टोरियल एन को खोल लेंगे, एन वेरी कर रहा है वन टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो 1 2 3 इस तरीके से लिख लिया। तो यहाँ पे वन अपॉन टू का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू इंटू वन, ठीक है। फैक्टोरियल खोलते हैं, टू फैक्टोरियल का क्या होता है, टू इंटू वन, ठीक है, विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू वन अपॉन टू। वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल खोलोगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री इंटू टू इंटू वन, जो कि हम लेके चलेंगे ये किससे छोटा है, वन अपॉन टू इंटू टू यानी कि टू स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही करते करते वन अपॉन एन फैक्टोरियल पे चलेंगे, तो हम इसको टू टाइम्स ले, टू इंटू अप टू सो ऑन टू, तो ये टू की पावर एन माइनस वन हो गया, जो इसका nth टर्म है। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे, ये देखो, जो वन अपॉन एन फैक्टोरियल है वो लेस देन इक्वल्स टू है वन अपॉन टू की पावर एन माइनस वन। इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। विच इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज, जो कि क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। यहाँ पे ए क्या है, वन है, ठीक है, और आर क्या है, वन बाई टू है। अब वन बाई टू इज लेस देन वन है एंड देयर फोर इट इज कन्वर्जेंट। Hence by comparison test first form the given series is also convergent, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ये कह रहा है सीरीज दे रखी है वन प्लस वन अपॉन फोर की पावर टू बाई थ्री प्लस वन अपॉन नाइन की पावर टू बाई थ्री प्लस वन अपॉन 16 की पावर टू बाई थ्री अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो इसका सॉल्यूशन देखो, इसको तुम तोड़ सकते हो, टू का स्क्वायर है, थ्री का स्क्वायर है, फोर का स्क्वायर है, ठीक है। ये बन गया वन अपॉन वन की पावर फोर बाई थ्री, टू की पावर फोर बाई थ्री, थ्री की पावर, इस तरीके से करते जाओगे तो ये क्या बन रहा है, एन इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर, तो एन एट टर्म इसका बन जाएगा वन अपॉन एन की पावर फोर बाई थ्री। अब पी सीरीज टेस्ट मैंने आपको बताया था कि अगर पी इज़ ग्रेटर देन वन है तो वो सीरीज कन्वर्ट्स कर जाएगी। तो यहाँ पे देखो पी क्या है, फोर बाई थ्री है, जो कि वन से बड़ी है, तो ये फिर बाई पी सीरीज टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ए एन दे रखा है हमें, ये बताना है, शो करना है कि ये कन्वर्जेंट सीरीज है। तो ये देखो, इसको रेशनलाइज करो, फिर करते करते इस तरीके से करना क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना। बी एन यहाँ पे वन अपॉन एन स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला ले लिया, इसको हमने ए एन बनाया है। स्टेप बाय स्टेप देख लो ये वाला क्वेश्चन, देखो इसे मैंने रेशनलाइज किया है ये, ठीक है। ये नेगेटिव था तो प्लस से हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा टू अपॉन अंडर रूट एन की पावर फोर प्लस वन प्लस अंडर रूट एन टू द पावर फोर माइनस वन, ठीक है। टू अपॉन एन स्क्वायर दोनों में से बाहर ले लो, कॉमन ले लो, तो ये अंदर ये सब बच जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए एन और बी एन कैसे फाइंड करना, ए एन ये हो गया, ठीक है, ए एन ये वाला हो गया, और बी एन हमको लेना है वन अपॉन एन स्क्वायर, ये बी एन हो गया, अपॉन है ना, तो ये हो जाएगा लिमिट एन ए एन अपॉन बी एन, ठीक है। और इसको लिख लोगे तो ये क्या देगा, टू अपॉन वन प्लस वन इक्वल्स टू वन, जो कि नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट है। और अब हम इसमें अगर कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं फिफ्थ फॉर्म वाला, तो ए एन एंड बी एन कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। अब देखना है इसको पी सीरीज टेस्ट से
यहाँ पे बी एन को देखना है, बी एन क्या कर रहा है हमारा, कन्वर्स कर रहा है ये वाला, क्योंकि 2 > 1 है, ठीक है। तो ये कन्वर्स कर रहा है तो ए एन अपने आप ही क्या हो जाएगा, कन्वर्स कर जाएगा। जो फिफ्थ फॉर्म है उसमें लिखाया हुआ है कि बी एन अगर कन्वर्स कर रहा है तो ए एन अपने आप ही क्या हो जाएगा, कन्वर्स कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम किया हुआ है, देखना इसको भी कहाँ कैसे बी एन ले रखा है, ठीक, इसको कर लेना। सेम यहाँ पे ये भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस है और वही है, सिर्फ कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया गया है इसमें, ये क्वेश्चन करना। और ये जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं ये खुद ट्राई करना है मैंने, क्योंकि ये करवा दिए हैं, सेम इसी तरीके से करना। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो तुम लोग पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।